मॉनसून की रफ्तार कायम है, लेकिन मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी से अलर्ट भी जारी किया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित 15 राज्यों में अलर्ट जारी है और पूरे दिन बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, एनसीआर और कुछ इलाकों में बारिश आंशिक समय के लिए इसका अलर्ट जारी किया गया, जबकि जो बाकी 15 राज्य हैं वहां मौसम विभाग से जो सूचना आ रही है, इस पर अगर आप विस्तार से जानकारी लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ क्या चुनौतियां बनी हुई हैं। कहीं आपके लिए ये जो मौसम विभाग की तरफ से दी जाने वाली पूर्व सूचना कहीं महत्वपूर्ण तो नहीं। इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या अपनी यात्रा पोस्टपोन करनी है या जो भी कुछ कामकाज अगर आपका है तो कहीं मौसम की वजह से तो प्रभावित नहीं हो रहा। बात करेंगे इसी पर विस्तार से, बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस दौरान तेज आंधी चलने, हवा के साथ साथ बिजली कड़कने और भारी से अति भारी बारिश होने की कुछ जगहों पर चेतावनी जारी की गई। हवाओं की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है और लोगों को ऐसे में सावधान रहने के लिए कहा गया। अमूमन देखिए होता क्या है, बारिश की वजह से जमीन थोड़ा नर्म हो जाती है अपेक्षाकृत, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो बिजली के खंभे, पुराने पेड़ जिनकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, वे धराशायी होने का खतरा इन पर बना रहता है और ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो आपके घर के आसपास अगर इस तरह का कोई पोल या फिर पेड़ है तो कुछ एहतियाती कदम आपको उठाने होंगे आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए। जबकि किसानों को होने वाले नुकसान की बात करें तो भारी बारिश की वजह से जलभराव और कटाव होने के चलते जो खेत है प्रभावित हो सकते हैं। पानी भर जाएगा अगर खेत में तो भी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। इस दौरान समुद्री किनारों की बात करें तो यहां रहने वाले मछुआरों से तूफान के दौरान समंदर में नहीं जाने की अपील मौसम विभाग कर रहा है। आसमानी बिजली गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं भारत के पूर्वी भाग में हो सकती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है स्थिति वो बताएंगे आपको। ऊपरी क्षेत्रों में हवा का परिसंचरण लगातार बना होने के कारण मौसम और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर भी चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। देश के किन राज्यों के लिए है अलर्ट और सरसरी तौर पर ये जान लेते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत के 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी, तूफान की चेतावनी जारी की गई, जिसमें राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल है। और बारिश के बीच तेज हवाओं की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। और अब राज्यों की जिलेवार क्या है स्थिति, क्या है सूरत हाल, जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत राजधानी दिल्ली से करेंगे। दिल्ली में आज कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं, कहीं हल्की बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में आज तूफानी बारिश की आशंका है। राजधानी के क्षेत्र में जब हवा अपनी रफ्तार पकड़ेगी तो यह अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, इटावा, जालौन, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, हमीरपुर, बिजनौर, शामली, शाहजहांपुर, खेरी, बुलंदशहर, औरैया और फिरोजाबाद में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम की बात करें तो यहां भी आंधी तूफान बारिश का अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि राजधानी भोपाल सहित राजगढ़, नीमच, बालाघाट, सिवनी, खरगोन, भोपाल, इंदौर, दमोह, श्योपुर, विदिशा, खंडवा, नर्मदापुरम, शिवपुरी में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के लिहाज से तो ये अच्छी बारिश है, क्योंकि पूरे मानसून जुलाई और शुरुआती अगस्त में अब तक बारिश ठीक तरीके से नहीं हुई है। अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, लेकिन अब ये बारिश मौसम के लिहाज से और प्रकृति के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ये लोगों के लिए चुनौतियां बन सकती है, क्योंकि नदी नालों का जल स्तर यहाँ बढ़ने वाला है। और इस बीच चलने वाली जो हवा की गति है, जब वो अपने अधिकतम स्तर पर होगी तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार की बात करें तो बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा? दरअसल तूफानी बारिश को लेकर राजधानी पटना
के साथ साथ दरभंगा, बक्सर, गया, सिवान, भोजपुर, मधुबनी, सारण, समस्तीपुर, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय में तूफानी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पटना में अधिकतम तापमान 34, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। मरुभूमि राजस्थान प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आज स्थानीय लोगों को बारिश मिलेगी देखने को। राजधानी जयपुर की बात करें तो आज बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश को लेकर यहाँ कोई अलर्ट है नहीं। इसके साथ ही करौली, झालावाड़, कोटा, भरतपुर, करौली, अलवर, बारा, चूरू, सवाई माधोपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में भीषण बारिश, आंधी तूफान की संभावनाएं बन रही हैं। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छुएगी जब वो अपने अधिकतम गति में होगी। जयपुर में आज का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तो न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। बात करें पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश की तो तेज बारिश की संभावना यहां भी बनी हुई हैं। राजधानी शिमला सहित सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा, ऊना और सोलन में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अधिकतम चल सकती है। और आज के तापमान की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 26 तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तराखंड देवभूमि की बात करें तो आंधी तूफान की चेतावनी तो यहां पर अब भी है जारी। और देहरादून में आज बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश संभवतः नहीं होगी। लेकिन हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में आंधी तूफान बारिश की पूरी संभावनाएं हैं। यहां पर जब हवा अपनी अधिकतम गति में होगी तो वो गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हो सकती है। वहीं आज का अधिकतम तापमान देहरादून में 28 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। झारखंड के मौसम की बात करें तो यहाँ पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। और इस दौरान आज और आने वाले कल में मौसम के काफ़ी एक्टिव रहने की संभावना है। मानसूनी गतिविधियां यहां पर बढ़ी हुई हैं। इसके चलते बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रामगढ़, खूंटी, रांची, सिमडेगा, देवघर में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही आंधी चलने की भी यहां पर संभावनाएं बनी हुई हैं। हवा की रफ्तार जब यहां पर अधिकतम होगी तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। और आज का अधिकतम तापमान 30, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा बिजली कड़कने की और छींटा पड़ने की भी संभावना है और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो सकती है। सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए लोगों से सलाह दी जा रही है। और उसके साथ ही एक बात ये भी कही गई है कि पेड़ों के आसपास आप जब भी बारिश हो तो पेड़ों के नीचे शरण न लें इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पर बिजली कड़केगी। तो कई बार बिजली कड़कती है तो वो पेड़ों को टारगेट करती है और वहाँ पर खड़ा कोई भी शख्स उसके चपेट में आ सकता है, कोई मवेशी उसके चपेट में आ सकता है। अपने मवेशियों को बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे ना बांधें, खंभे के आसपास ना बांधें। ऐसे में संभावना है कि ये नुकसानदायक हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो मानसून यहाँ पूरी तरह से एक्टिव है। कोलकाता, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, मालदा, अलीपुरद्वार, दुर्गापुर, दार्जिलिंग, पूर्वी बर्धमान और पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, कूच बिहार में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और यहाँ पर अगर हवा की गति अपने पूरे शबाब पर होगी तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। कोलकाता में अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो वहीं पूर्वी भारत में बारिश, बिजली कड़कने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई ये पूरी जानकारी आज से लेकर आने वाले 24 घंटे यानी अगले दिन तक के संबंध में थी। आपके संबंध में आपके किसी काम आए जानकारी, आपको आपके काम में समस्या ना हो और चुनौतियों से बचने में ये मदद करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।